हेलो एवरीवन। संगति का असर, संगति का असर, संगति का असर, ये तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल हमारे जीवन पर संगति का असर पड़ता है। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसे लोगों के साथ हमारी बातचीत होती है, जिस तरह के व्यवहार के लोगों के साथ हमारा रहन सहन होता है, हमारे जीवन पर उसका पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने सलाहकार, अपने साथी हमेशा हमें बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कि कौन हमारा सलाहकार होगा, कौन हमारे साथ उठे बैठेगा, हमारी मित्रता किसके साथ होगी, हम किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसके साथ हम समय ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करते हैं। इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी को अपने आसपास रखें, अपने ग्रुप में एंटर कराएं या आप उसके साथ रहने की कोशिश करें, तो सबसे पहले ये जांच लें कि उस व्यक्ति का माइंडसेट कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठती हूँ जिसका माइंडसेट रिजिड है, रिजिड यानी कि जिसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कुछ सीमित है, वो उसके अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सोच ही नहीं पाता है, तो क्या होगा कि अगर मैं ऐसे इंसान के साथ रहूँगी कि वो एक ही चीज़ को रिपीटेडली करता रहता है, तो वही प्रभाव मेरे अपने जीवन पर भी पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहती हूँ जिसकी जो थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट मीन्स जो एक ही चीज़ को 10 दिशाओं में सोचकर देखता है, तो जब मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहूँगी कि तो उसकी सोच का असर मेरे जीवन पर भी पड़ेगा और मैं अपनी कोई भी सिचुएशन को लेकर, अगर मैं अपसेट हूँ या किसी भी चीज़ को लेकर किसी प्रॉब्लम से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, तो उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की मदद से मैं उस चीज़ को 10 तरह से देख सकती हूँ। थैंक यू।